हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है स्पाइरल। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जिनका नाम बॉसविक है, जो कि एक फेस्टिवल के बीच से गुजर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जो कि इंटेंशनली उसे धक्का मारता है। फिर उसे धक्का मार के एक लड़की के पास से पर्स छीन के वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी उस पर्स को लेके भागता है और भागते भागते जाके एक टनल में घुस जाता है। फिर बॉसविक भी उस आदमी का पीछा करते करते उस टनल में जाके घुस जाता है। वो टनल के अंदर पहुंचता है और पहुंच के देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तभी वो अचानक एक आवाज सुनता है जिससे कि वो अपने पॉकेट से एक बंदूक को निकाल के उस तरफ देखता है। वो उस आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। फिर वो आगे जाके उस चेयर को लात मार के गिराने पर देखता है कि वो एक पुतला होता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक सुअर का मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है। बॉसविक का आंख खुलने पर बॉसविक देखता है कि वो उस टनल के अंदर एक टूल के ऊपर खड़ा हुआ है और उसका हाथ बंधा हुआ है। और सबसे भयंकर चीज जो वो नोटिस करता है कि उसका जीभ कुछ भयंकर औजारों से लगा हुआ है। तभी अचानक बॉसविक के सामने पड़ा हुआ एक टीवी ऑन हो जाता है जिसमें से एक सुअर के मास्क पहना हुआ आदमी कहता है, हेलो डिटेक्टिव बॉसविक, आप अपने डिपार्टमेंट में बहुत झूठ बोलते हो और झूठी गवाही भी देते हो। कुछ ही देर में इस टनल से एक ट्रेन पास होने वाला है जो कि आपको कुचल ही देगा। इसलिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन कि अगर आप चाहो तो अपना जीप को अपने से अलग करके यहाँ से भाग सकते हो, या तो फिर आप यहीं पे रह के ट्रेन से कुछ ले जा सकते हो। ये सुन के बॉसविक अपना जीप को अपने से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। तभी उसके पास वो ट्रेन आता है और उसे कुचल देता है। बॉसविक ट्रेन से कुचला जाता है लेकिन उसका जीप वही औजारों में लगा रह जाता है और मूवी यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम जिकी बैंक्स है और वो एक डिटेक्टिव है। जिकी कुछ गुंडों के साथ एक होटल में जाता है और वहाँ जाके कुछ पैसे और कुछ कोकेन्स अपने बैग में घुसा के वहाँ से निकल जाता है। जिकी और बाकी गुंडे अपना ड्रेस चेंज करके कार में बैठ के वहाँ से निकल नहीं चाहते हैं कि उनके सामने पुलिस आ जाते हैं। तभी उनमें से पुलिस का एक बंदा सामने आता है और सामने आके जिकी को देख के चौंक जाता है। जिकी को अपने ऑफिस लेके जाया जाता है जहाँ पे पहुँचने पर एक लड़की जिसका नाम एंजी है और वो एक कैप्टन है, वो जिकी पर भड़कती है। जिकी एंजी से कहता है कि वो उन गुंडों को पकड़ने के लिए ही ऐसा किया था और अगर उसका डिटेल बाहर नहीं आता तो वो ऐसे और गुंडों को पकड़ सकता था। तो एंजी उससे कहता है कि तुम कोई बैकअप के बिना, किसी के सहारे के बिना ऐसा नहीं कर सकते। तो जिकी कहता है कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई है ही नहीं जिस पर मैं बिलीव कर सकूं, इसलिए ही मैंने अपना काम खुद किया है। तभी एंजी और जिकी के रूम में एक लड़का आता है जिसका नाम विलियम है और वो भी एक डिटेक्टिव है जो कि इस डिपार्टमेंट में नया ज्वाइन किया है। तभी एंजी विलियम से कहती है कि जिकी तुम्हारा हेड है और वो तुम्हें ट्रेन करेगा। फिर वो दोनों अपने कार में बैठ के जाते हैं एक मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच के देखता है कि एक जन ट्रेन से कट के वहीं पे मरा पड़ा है और जिसके शरीर के चित्रे उड़ गए हैं। विलियम उसे देख के कहता है कि शायद कोई बंजारा होगा जो कि ट्रेन से कट के मर गया है। तभी जिकी उस कटा हुआ शरीर के हाथ में एक फिटबिट देखता है जिससे कि वो अपना स्टेप काउंट करता था और उसके हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग भी देखता है। ये सब देख के जिकी कहता है कि ये कोई बंजारा नहीं है, ये कोई शादीशुदा आदमी है जो कि अपना फिटबिट से स्टेप काउंट्स करता था। फिर सभी अपने ऑफिस वापस आते हैं। तभी एक ऑफिसर जिकी के पास आती है और आके उसे एक पार्सल देती है और कहती है कि ये जिकी के लिए आया है। जिकी उस पार्सल को खोलने पर देखता है कि उसमें एक पेन ड्राइव है। जिकी उस पेन ड्राइव को विलियम के कंप्यूटर में चलाता है और चलाने पर वो देखता है कि वहाँ पे एक वीडियो मैसेज है। उस वीडियो मैसेज पे एक स्पाइरल और कुछ वॉइस सुनाई देता है जहाँ पे वो वॉइस में कहता है कि तुम्हारे इंस्पेक्टर ने सुधरने से मना कर दिया, इसलिए उसका ये अंजाम हुआ है और ये सिर्फ शुरुआत है। तभी जिकी उस वीडियो में मौजूद दीवार को देख के पहचान जाता है और कहता है कि ये दीवार को मैं पहचानता हूँ, ये कोर्ट हाउस है। तभी जिकी विलियम के साथ उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। उस लोकेशन में पहुंचने के बाद जिकी देखता है कि वहाँ पे दो इंस्पेक्टर्स और भी आते हैं जिनमें से एक का नाम है फिच और दूसरे का नाम है क्राउस। जिकी और फिच ये दोनों में कभी पड़ता नहीं है तो जिकी फिच को देख के कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरा केस है। तभी जिकी को वहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देता है। जिकी उस बॉक्स को खोलता है और बॉक्स को खोलने पर वो देखता है कि वहाँ पे एक कटा हुआ जीभ और एक बैच है। जिकी उस बैच का नंबर को पढ़ता है और पढ़ने पर ही उसे याद आ जाता है कि ये बॉसविक का बैच है, यानी कि ये जीप भी बॉसविक का ही है। जिकी और सारे इंस्पेक्टर ऑफिस में वापस आते हैं जहाँ के जिकी एंजी से कहता है कि मुझे इस केस की लीड चाहिए क्योंकि बॉसविक मेरा परिवार जैसा था और मैं इस कमीने को ढूंढ के निकालना चाहता हूँ। तो एंजी जिकी को इस केस की लीड करने देती है। फिर दूसरे दिन सुबह जिकी और विलियम जाता है बॉसविक के घर। वहाँ पहुँच के जिकी बॉसविक की बीवी के साथ मिलता है और उससे कुछ सवाल जवाब करता है। जिकी बॉसविक की बीवी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा इन पिछले कुछ दिनों में बॉसविक के साथ।
तो बॉसविक की बीवी कहती है कि हाँ, एक खाली एसयूवी हमारे घर के बाहर कुछ दिनों से खड़ा हुआ था। जिकी बॉसविक की बीवी से कहता है कि क्या हम बॉसविक का फोन्स लैपटॉप चेक कर सकते हैं। तो बॉसविक की बीवी कहती है कि हाँ, चेक कर सकते हो। फिर बॉसविक और विलियम उनके घर से निकल जाते हैं। रात होने पर जिकी अपने घर वापस आता है और वापस आने पर वो देखता है कि उसका रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो घर में बंदूक तानते हुए घुसता है तो देखता है वहाँ पे उसका पापा बैठा हुआ है और जिनका नाम मार्कस है। मार्कस जिकी से कहता है कि उन्हें बॉसविक का खबर सुनकर बुरा लगा है और जिकी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर मार्कस वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त जिकी को कहता है कि मैं अभी बॉसविक की बीवी के पास जा रहा हूँ शोक मनाने के लिए और रात को तुम्हारे पास फिर से वापस आऊंगा, तो अभी खाना मंगा लो, डिनर हम एक साथ करेंगे। ये कहकर मार्कस वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जिकी ऑफिस जाता है और वहाँ जाके कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि तभी वहाँ पे विलियम कहता है कि उसका फोन का बैटरी डेड हो गया है। तो जिकी उसे अपना फोन देता है और कहता है कि बच्चे हो क्या जो फोन डेड हो जा रहा है। तो विलियम जिकी का फोन लेकर बाहर जाता है। तभी एंजी उनके पास आती है और कहती है कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मार्कस को जो कि अपने कार से उतरता है और हाथ में एक गन लिए एक बिल्डिंग में घुस जाता है। उसी दिन रात को फिच और क्राउस जाते हैं एक गन शॉप में। दोनों उस दुकान के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि उस भगोड़े का नाम बेनी है। बेनी को देखकर फिच कहता है कि उसे पता है कि बेनी कहाँ पे मिलेगा। क्राउस फिच से पूछती है कि क्या वो जिकी को बता दे कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिच क्राउस से जिकी को कहने के लिए मना करता है। तभी फिच उस शॉप ओनर से एक गन लेता है और उसके पैसे नहीं देके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिकी, विलियम और एक आदमी ऑफिस पे काम कर रहे होते हैं। रात हो जाने पर जिकी विलियम से कहता है कि तुम अभी घर चला जाओ और अपने बीवी बच्चों के साथ मजे करो। तो विलियम वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं बेनी को पकड़ने के लिए फिच अकेला ही एक ब्रेड फैक्ट्री में पहुंचता है। वो वहाँ पहुंच के एक चीज के ऊपर से चद्दर हटाने पर देखता है कि वहाँ पे एक सुअर का मास्क है। उसे देखकर फिच डर जाता है और अपने पॉकेट से एक गन निकालता है। फिर वो मदद के लिए कॉल करता है कि तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद फिच का आंख खुलता है और खोलने पर वो देखता है कि वो एक टब पे सोया हुआ है जहाँ पे उसके चारों ओर पानी है। फिच देखता है कि उसके हाथ और मुंह में बहुत सारे लोहे के औजार लगे हुए हैं। फिच उन औजारों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। फिर हम देखते हैं विलियम को जो कि जिकी को कॉल लगाता है और कहता है कि वो बॉस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि बॉसविक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि विलियम को पता चला है कि बॉसविक के ऊपर बहुत सारे झूठे गवाही देने के लिए इल्जाम लगे हुए हैं। जिकी विलियम के पास से बच्चे की आवाज सुनता है तो विलियम कहता है कि अच्छा, तो आज विलियम अपने बच्चे को संभाल रहा है। तो विलियम कहता है हाँ, आज उसकी माँ दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है, इसीलिए उसे ही अपने बच्चे को संभालना पड़ रहा है। जिकी देखता है कि रात को उसके घर में उसका पापा नहीं आता डिनर करने के लिए, तो वो खुद ही उसके पापा के पास निकल पड़ता है। वो वहाँ पहुँच के उनके गेट को नॉक करता है और कोई ना खोलने पर वो एक डुप्लीकेट चाबी से उनके घर घुस जाता है। जिकी उसके पापा के घर में घुसता है और पापा के घर में घुसते ही उसे पुराने दिन याद आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पापा उसे बहुत डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसे उसके बेटे को पुलिस में लाना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे आपको बता दे कि क्या हुआ था। आज से ठीक 12 साल पहले जिकी एक पुलिस इंस्पेक्टर को जिसका नाम पीट है, उसे एक बेगुनाह गवाह को मारते देख लिया था। जिकी ये बात सारे मीडिया और पुलिस को बता दिया था, जिससे कि पीट को जेल हो गया था। मार्कस कह रहा था कि ऐसा करने पर पुलिस के ऊपर धब्बा गिरेगा, जो कि पुलिस के लिए सही नहीं है, और इसी बात पर वो जिकी के ऊपर भड़क गया था। जिकी ने सच का साथ दिया था लेकिन फिर भी मार्कस उसके ऊपर भड़क गया था। फिर जिकी ये सब सोचना बंद करके उसके पापा के घर से निकल आता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जिकी के लिए और एक पेन ड्राइव आता है उनके ऑफिस में। जिकी उस पेन ड्राइव को चलाता है और चलाने पर वो देखता है कि उसमें एक कठपुतली होता है जो कह रहा होता है कि उसे पुलिस डिपार्टमेंट की शुद्धिकरण करनी है। तो एंजी उस वीडियो में मौजूद जगह को देख के कहती है कि मुझे ये जगह पता है, ये 12 स्ट्रीट ब्रिज है। तो सभी उस ब्रिज की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच के जिकी आगे बढ़ता है और कार की गेट खोलने पर वहाँ से एक शुअर की लाश गिरती है। तभी जिकी को कार के अंदर से एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर जिकी देखता है कि उसके अंदर में कुछ कटे हुए उंगलियां हैं और एक बैच है। वो बैच का नंबर देखने पर जिकी को पता चलता है कि वो बैच फिच का है और वो उंगलियां भी फिच का ही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि जिकी सोच रहा होता है। उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं जिकी को जो कि अपने वॉकी टॉकी से बैकअप मांग रहा होता है। फिच को वो वॉकी टॉकी मैसेज मिलता है लेकिन वो सामने होने के बावजूद भी जिकी को बचाने नहीं जाता। मदद ना मिलने के कारण जिकी को उसी स्पॉट में गोली लगता है। तभी उसी स्पॉट पे मार्कस भी आता है और आके देखता है कि उस स्पॉट में कौन सामने था। तो उसे पता लगता है कि फिच सामने था लेकिन वो मदद नहीं किया। फिर हम
में दिखाया जाता है कि कैसे फिच की मौत हुई है। फिच उस टब में सोया रहता है कि तभी उसके सामने वो टीवी चल जाता है, जहाँ से एक सुअर का मास्क वाला आदमी आता है और कहता है कि मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुमने एक छोटे बच्चे को बेवजह ही गोली मार के उस 12 स्ट्रीट ब्रिज के नीचे मार दिया था, अभी उसी के लिए तुम्हें बलिदान देना जरूरी है। वो कहता है कि जो तुम्हारे मुंह में डिवाइस लगा हुआ है उसे दबाओ तो तुम्हारी उंगली अलग हो जाएगी, जिससे तुम इस पानी से निकल सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही देर में ये टब भर जाएगा, जिससे कि यहाँ पे मौजूद एक तार से तुम्हें करंट शॉक लगेगा और मर जाओगे। तो फिच ऐसा ही करता है, जिससे कि उसकी उंगलियां कट के अलग हो जाती है और मशीन रुक जाती है। लेकिन अचानक कुछ ही देर में वो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पानी भर के उसे करंट शॉट लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर सभी उस पुराने ब्रेड फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे जाके फिच की लाश को देखते हैं। वहाँ पे क्राउस सभी को कहती है कि बेनी को ढूंढते हुए फिच यहाँ पे आया था। फिर जिकी और विलियम वहाँ पे बेनी का नाम सुन के बेनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पहले वो एक चर्ची के पास जाता है, जहाँ से उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वहाँ से वो दोनों एक चर्च में जाते हैं और पीट से मिलते हैं। वो दोनों उस चर्च में जाके देखते हैं कि पीट अपना जॉब खोने के बाद उस चर्च में ही रहते हैं और उस चर्च का सारा काम करते हैं। वो लोग पीट से बेनी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन फिर भी उन्हें बेनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिकी फिर से उसके पापा के घर जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पे उसके पापा मौजूद नहीं है। तभी वो अपने पापा को एक वॉइस मैसेज भेजता है, जिसमें कि वो कहता है कि मैं कल भी आपके पास आया था और आज भी आया हूँ, लेकिन आप घर पे नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि आप घर पे आए होंगे। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो मुझे कॉल बैक जरूर करना। दूसरे दिन सुबह जिकी को उनके ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा पार्सल मिलता है। जिकी उस पार्सल को खोलता है और खोलने पर उसे दिखता है कि उसके अंदर में एक इंसान की चमड़ी है और उसके अंदर एक लेटर भी मौजूद है, जहाँ पे लिखा होता है कि मैंने बाल की खाल तो नहीं खींची ना डिटेक्टिव जिकी, जब तक तुम दूसरों के घाव पे नजर दोगे तब तक आई विल टेक योर हेड। तभी जिकी की नजर पड़ती है उस चमड़ी के ऊपर किए गए टैटू में, जिसमें लिखा होता है चार्ली। तभी वो याद करता है विलियम के बारे में, जिसके हाथ में एक चार्ली नाम का टैटू था, जो कि उसके बेटे का नाम था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उस चमड़ी के नीचे एक पेंट की बोतल है, तो सभी उस पेंट को निकालते हैं। उस पेंट की बोतल को निकालने पर उसके ऊपर में कॉन्स्टेंटाइन पेंट्स लिखा होता है। जिकी को पता होता है कि ये शॉप कहाँ पे गिरता है, तो वो उस शॉप की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि वो पेंट शॉप अभी एक मीट शॉप में बदल गया है। तो सभी उस मीट शॉप के पीछे जाते हैं। तो जाने पर वो देखता है कि वहाँ पे एक लाश झूल रहा होता है और सभी सोचते हैं कि वो लाश विलियम का है। फिर एंजी और जिकी वहाँ से निकल जाते हैं। एंजी अपनी ऑफिस पहुँचती है तो उसे मार्कस से कुछ मैसेजेस मिलते हैं, जहाँ पे मार्कस एंजी से कहता है कि उसे कुछ केस की क्लूज मिले हैं, जाके कोल्ड केस रूम में देखो। तो एंजी कोल्ड केस रूम की ओर निकल पड़ती है। कोल्ड केस रूम की तरफ जाते वक्त एंजी सभी को कह के जाती है कि वो कोल्ड केस रूम में जा रही है और रूम की ओर निकल पड़ती है। जिकी भी अपने ऑफिस जा रहा था कि तभी उसे एक वॉकी टॉकी मैसेज मिलता है, जो कि कहता है कि एक इमरजेंसी है, आप जल्दी से वहाँ पे आए। तो जिकी उस ओर निकल पड़ता है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि एक इंस्पेक्टर को चोट लगा है। वो उनसे पूछता है कि किसने तुमको मारा है, तो वो कहता है कि एक सुअर का मास्क पहना हुआ आदमी आया और उसे बेवजह ही मार के चला गया। तभी जिकी को उस लेटर के बारे में याद आता है कि जहाँ पे लिखा होता है कि जब तक तुम दूसरों के घाव पे ध्यान दोगे आई विल टेक योर हेड। तभी उसे पता चलता है कि लेटर में हेड का मतलब एंजी की बात हो रहा है। तो वो वहाँ से कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। ऑफिस पहुँचते पहुँचते जिकी एंजी को कॉल लगाता है और कहता है कि इस बार उसका टारगेट तुम हो, तो प्लीज ऑफिस से मत निकलो। एंजी कोल्ड केस रूम में जाती है और वहाँ जाके एक इंसान को देखती है। एंजी तभी अपने पॉकेट से बंदूक निकालती है कि देखती है वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी कोई एंजी के पास बहुत सारे स्मोक फेंकती है, जिससे कि एंजी बेहोश हो जाती है। एंजी का आँख खुलता है तो वो देखती है कि वो एक टेबल के साथ बंधी हुई है और उसके ऊपर एक गर्म वैक्स का नल है। एंजी अपना हाथ हिलाती है, जिससे कि उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करने पर वहाँ से एक वॉइस आता है, जो कहता है कि वो एंजी के साथ एक गेम खेलना चाहता है। वो कहता है कि तुमने अपने डिपार्टमेंट में होने वाले क्राइम्स पर पर्दा डाले हैं, कभी किसी बेगुनाह के साथ खड़ी नहीं हुई, तो तुम्हें 2 ऑप्शंस दिया जाता है। कुछ ही देर में उबलते हुए गर्म वैक्स तुम्हारे फेस पर गिराया जाएगा। अगर इससे बचना है तो तुम अपने गर्दन के पीछे लगे हुए ब्लेड से अपने स्पाइनल कॉर्ड को काट लो, तो ये वैक्स मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। तुम भाग नहीं सकती लेकिन बच जरूर सकती हो। तभी एंजी के फेस पर उस वैक्स मशीन से वैक्स गिरना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में जिकी ऑफिस पहुंचता है और सबसे पूछता है कि एंजी कहाँ पे है, तो वो लोग कहता है कि एंजी कोल्ड केस रूम में गई है। तो सभी जिकी के पीछे पीछे कोल्ड केस रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ एंजी के मुंह में गर्म वैक्स गिर के एंजी का मुंह
पूरी तरीके से जल जाता है। जिकी वहाँ पहुँच के देखता है कि एंजी का मुंह पूरी तरीके से वैक्स से ढका हुआ है। जिकी एंजी के मुंह से उस वैक्स को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वैक्स के साथ साथ एंजी का मुंह का चमड़ा भी उठ के आ जाता है और एंजी वहीं पे ही मर जाती है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो लोग देखते हैं कि एक टाइम का फुटेज गायब है। तभी वहाँ मौजूद एक डिटेक्टिव जिकी से कहता है कि तुम्हारा पापा के पास भी सीसीटीवी रूम का एक्सेस है, तो शायद उन्होंने ही इसको डिलीट किया है और वही खूनी है। तो ये सुनकर जिकी उस पे भड़क जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से पीट के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच के देखता है कि वहाँ पे पीट मौजूद नहीं है। तो वो अपने पापा को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं आपको 3 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सभी आप पर सवाल उठा रहे हैं, तो प्लीज कॉल बैक कीजिए। ये कहते हुए वो चर्च से निकल नहीं जाता है कि तभी उसे कोई सुअर का मास्क पहना हुआ आदमी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिकी का डैड यानी कि मार्कस एक बिल्डिंग में घुसते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे स्पाइरल्स बने हुए दिखते हैं। वो अंदर घुसता है, लेकिन तभी उन्हें कोई पीछे से पकड़ लेता है। जिकी का आंख खुलता है एक कमरे में, जहाँ पे वो खुद को एक हैंडकफ से बंधा हुआ पाता है और वो अपने सामने एक इंसान को टंगा हुआ पाता है। जिकी अपने पास मौजूद एक आरी से अपना हाथ को खोलना चाहता है, लेकिन उससे वो खोल नहीं पाता। तभी वो अपने सामने एक पिन को पड़ा हुआ पाता है, जिससे कि वो अपना हैंडकप को खोल लेता है। फिर वो जाके उस आदमी का मास्क उतारता है, जिससे कि वो देखता है कि वो पीट है। तभी जिकी को पीट के बॉडी से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसको ऑन करने पर वो कहता है कि इसने एक मासूम की जान लिया है और इसी कारण तुम्हारा करियर पूरा बर्बाद हो गया है। क्या तुम फिर भी इसे बचाना चाहोगे? फैसला तुम्हारा। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो चाबी गिरा के इसे बचा भी सकते हो। तभी अचानक वहाँ मौजूद मशीन ऑन हो जाता है और वहाँ से कांच का टुकड़ा उड़ के पीट के शरीर में आके लगता है, जिससे कि पीट घायल हो जाता है। तभी जिकी का नजर वहाँ मौजूद एक डस्टबिन में जाता है, जिसे गिराने पर वहाँ से एक चाबी मिलता है। जिकी उस चाबी को लेकर पीट के पास जाता है और पीट का ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पीट तब तक मर चुका होता है। फिर जिकी वहाँ से चलते हुए एक रूम में जाके घुसता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे विलियम मौजूद है। विलियम जिकी से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। विलियम कहता है कि आज से ठीक 12 साल पहले पीट ने विलियम के पापा को मार दिया था। उसके पापा बेगुनाह थे और वो एक कॉप के खिलाफ गवाही देना चाहता था, तो उसी लिए पीट ने उसके पापा को मार दिया था। विलियम अपने पापा को वहाँ पे मरते हुए देखा था, तो उसी का रिवेंज लेने के लिए वो आज भी तड़पता था। तो इसलिए वो अपना नाम बदल के डिटेक्टिव ब्रांच में एंटर हुआ। इसी टाइम पे विलियम कहता है कि उस दिन उसने जिकी का फोन लिया था ताकि उसके पापा को कॉल कर पाए, फिर उसके पापा को ब्लॉक भी कर दिया था, इसीलिए उसके पापा का जिकी के साथ फोन पर बात नहीं हो पा रहा था। फिर मार्कस को पकड़ लेने के बाद उसी के फोन से एंजी को मैसेज भी किया था, जिससे कि वो कोल्ड केस रूम में गई थी। वो कहता है कि जिकी ही एकमात्र ऑफिसर है जिसने सच के साथ खड़ा रहा। उसलिए विलियम कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों मिलके ऐसे कॉप्स को मार डालेंगे। जिकी कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे पापा से मिलाओ। तो विलियम उसे उसके पापा के पास लेकर जाता है, लेकिन उसे उसके पापा के पास ले जाने से पहले वो 911 में कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पे एक सनकी है जो मुझ पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप बैकअप भेजिए। ये कहते हुए विलियम अपना फोन को तोड़ देता है और वो जिकी को लेकर उसके पापा के पास जाता है। वहाँ घुस के जिकी देखता है कि उसका पापा हवा में कुछ औजारों के जरिए लटका हुआ है और उसके पापा के हाथ और पैर में कुछ चैनल्स करके पाइप्स को लगाया गया है, जिससे कि सारा खून कुछ जार्स में जमा हो रहे हैं। जिकी विलियम से कहता है कि मेरे पापा को नीचे उतारो वरना गोली मार दूंगा। तो विलियम कहता है सिर्फ एक गोली से मुझे मारोगे? तुम्हारा पापा जब यहाँ आया था तो एक गोली बर्बाद कर दिया था और 4 मैंने बर्बाद कर दिया, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक गोली है। फिर वो खिड़की खोल के देखता है और कहता है कि कॉप्स भी यहाँ आ चुके हैं। फिर विलियम जिकी से कहता है कि तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में सिर्फ 1.5 गैलन खून होते हैं और जितनी तेजी से तुम्हारे पापा के शरीर से खून निकल रहा है उससे सिर्फ ये 3 मिनट ही जिंदा रहेंगे। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें उस निशाने पे गोली मारनी होगी और अगर तुमने मुझ पे गोली चलाई तो कॉप्स तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे। दोनों तरीके से ही मैं तो सही सलामत निकल जाऊंगा, लेकिन तुम तुम्हारे पापा को बचा सकते हो। अब फैसला तुम्हारा। ये सुनने के बाद जिकी उस निशाने पर गोली मारता है और अपने पापा को आजाद कर देता है। फिर जिकी देखता है कि विलियम वहाँ से भाग रहा है, तो जिकी उसके पीछे जाके विलियम को मारता है। तभी कॉप्स भी बिल्डिंग पर एंटर करते हैं। कॉप्स उनके रूम के पास आता है और उनके रूम के पास आके एक आरी से उनके गेट को काटता है, जिससे कि वहाँ मौजूद एक तार भी कट जाता है। वो तार कटते ही मशीन फिर से चालू हो जाता है और मार्कस को फिर से हवा में उठा देता है, लेकिन इस बार मार्कस के हाथ से 2 गन्स भी निकलते हैं, जिससे कि पुलिस समझते हैं कि मार्कस उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ मौजूद सारे पुलिस मार्कस पर गोली चलाते हैं और मार्कस को वहीं पे मार देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि विलियम वहाँ से भाग जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।